क्या आपको लगता है कि आप टैक्स पे नहीं कर रहे? अगर आप दिन में 1 कप चाय पीते हैं, मोबाइल पे कॉल करते हैं या सिर्फ घर की लाइट ऑन करते हैं, तो दोस्तों आप टैक्स पे कर रहे हैं। आज की वीडियो में हम पाकिस्तान के टैक्स सिस्टम का वो पोस्टमार्टम करेंगे जो शायद ही किसी ने किया हो। हम गिनवाएंगे हर वो चीज जिस पर आप टैक्स देते हैं। तैयार हो जाइए क्योंकि ये लिस्ट आपको हैरान कर देगी। सोचिए, आप सारी मेहनत करते हैं, महीने के आखिर में सैलरी आती है लेकिन आपके हाथ तक पूरी नहीं पहुंचती। आप सोच रहे होंगे कि वो क्यों, तो मैं बताता हूँ ना। पाकिस्तान में 6 लाख सालाना से ज्यादा कमाने वाला हर शख्स 35% तक इनकम टैक्स देता है। यानी अगर आप 1 लाख महीना कमाते हैं तो उसमें से 18,000 से 22,000 तक आपके घर पहुंचने से पहले ही कट जाते हैं। सोचिए, आपने मुश्किल से पैसा बचा के बैंक में रखा, ये सोच के कि मुनाफा मिलेगा, लेकिन क्या मिलता है? हाँ, लेकिन पूरा नहीं। मैं बताता हूँ कि कैसे। अगर आप फाइलर हैं तो 20% टैक्स, नॉन फाइलर है तो 40%। बैंक मुनाफा देने से पहले ही काट लेता है। मतलब 10,000 का मुनाफा था, हाथ में सिर्फ आए 6,000 रुपए। आपने स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड में स्मार्ट इन्वेस्टमेंट का सोच के पैसा लगाया, लेकिन यहाँ पे मुनाफा आपको पूरा नहीं मिलेगा क्योंकि 15 से 25% टैक्स तो तैयार बैठा है। यानी 10,000 का डिविडेंड आया, उसमें से 2500 तो सीधा सरकार के पास चला गया। यार ये बिल्स हैं, ये टैक्स फॉर्म्स। अंदर देखो तो पता चलता है कितना कुछ छुपा रखा है। सोचिए, आपने महीने में 2,000 की बिजली यूज की लेकिन आपको बिल आ गया 3200 रुपए का। अब आप सोच रहे होंगे ये हो क्या रहा है, कि एक्स्ट्रा 1200 कहां से आ गए? रुके, बहुत सी चीजें छुपी हैं, मैं बताता हूँ ना। 18% जीएसटी, फ्यूल एडजस्टमेंट, सरचार्ज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी और ऊपर से पीटीवी फी। और पीटीवी तो मैं देखता ही नहीं, मतलब कुछ भी। जी हाँ, आप पीटीवी देखें या ना देखें, फी तो देनी पड़ेगी। और बात यही खत्म नहीं होती, क्योंकि अगर आप नॉन फाइलर हैं तो WHT अलग से लगेगा। सोचिए, गर्मियों के मौसम में गैस बंद रही, आपने यूज ही नहीं की, फिर भी बिल आ गया। क्योंकि ये तो पाकिस्तान है ना, यहाँ कभी भी कुछ भी आ सकता है। जी हाँ, चाहे गैस आए या ना आए, फिक्स चार्जेस और सेल टैक्स तो देने ही पड़ेंगे। सोचिए, 500 पानी का बिल आया, उसमें से 150 तो कंजर्वेंसी टैक्स और सेवरी चार्जेस हैं। मतलब वासा सिर्फ पानी नहीं देता, साथ में नाली का हिसाब भी रखता है। ये मोबाइल जो हाथ में है ना दोस्तों, ये एक चलता फिरता टैक्स मशीन है। सोचिए, आपने 100 रुपए का रिचार्ज कराया लेकिन यूज करने के लिए मिले आपको सिर्फ 87 रुपए 50 पैसे। पूछो क्यों? क्योंकि आपकी हर रिचार्ज पे 12.5% एडवांस इनकम टैक्स सीधा कट जाता है। मतलब महीने में 1,000 के रिचार्ज पे मेरे 125 रुपए सरकार के पास चले जाते हैं। सोचिए, आपने 500 का इंटरनेट पैकेज लगवाया, जिसमें से 97 रुपए सिर्फ टैक्स में कट गए। यानी हर कॉल, हर MB डाटा पर 19.5% GST लग रहा है। मतलब स्पीड स्लो भी हो तो टैक्स तो जरूर कटेगा। आपने नेटफ्लिक्स सब्सक्रिप्शन ली या ऑनलाइन शॉपिंग की, WHT 1 से 15% देना ही पड़ेगा। मतलब 1,000 प्रोडक्ट की ओरिजिनल कीमत थी, लेकिन उसमें सेलर टैक्स, प्लेटफॉर्म टैक्स, डिलीवरी टैक्स को ऐड करने के बाद वो चीज आपको 1,500 रुपए में पड़ गई। घर लेना चाहते हैं या प्लॉट खरीदना चाहते हैं? रुकें, पहले टैक्स का हिसाब तो कर लें। सोचिए, आपने 50 लाख का घर पसंद किया, खुशी खुशी एग्रीमेंट साइन करने के लिए चले गए, लेकिन नॉन फाइलर है तो 9,25,000 सिर्फ घर खरीदने का टैक्स। कहानी खत्म नहीं हुई, अभी तो बस एग्रीमेंट ही हुआ है। 3% से 18.5% एडवांस टैक्स लगता है, ऊपर से फाइलर और नॉन फाइलर का स्यापा अलग से। मतलब चाबी मिलने से पहले ही लाखों रुपए आपकी जेब से निकल जाते हैं। सोचिए, आपने 30 लाख का प्लॉट 60 लाख में बेच दिया। कितनी अच्छी सोच है ना? लेकिन इस पे भी ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं, क्योंकि 4.5 लाख कैपिटल गेन टैक्स में और बाकी के ट्रांसफर टैक्स में चले जाते हैं। दोस्तों, अब ये वाली सोच बड़ी खतरनाक सी है। सोचिए, आपका एक खाली प्लॉट पड़ा है, कोई किराया नहीं, कोई कमाई नहीं, फिर भी टैक्स का नोटिस आ गया। पता है क्यों? क्योंकि सरकार मानती है कि आपके उस खाली प्लॉट से आप पैसे कमा रहे हैं, तो FBR प्लॉट की वैल्यू का 1% सालाना टैक्स आपसे लेता है। यानी 50 लाख का खाली प्लॉट, उससे 50,000 सालाना टैक्स, सिर्फ इसलिए कि सरकार ने मांग लिया है आप उससे कमा रहे हैं। अब बड़ी खतरनाक बात करने लगा हूं मैं। पेट्रोल डला, टैक्स। गाड़ी चली, टैक्स। एयरपोर्ट गए, टैक्स। टोल प्लाजा, फिर से टैक्स। मतलब इस मुल्क में कहीं भी जाना है तो टैक्स है। सोचिए, आप पेट्रोल पंप पर गए, 400 रुपया लीटर पेट्रोल मिला। क्या आप जानते हैं कि इस पेट्रोल की असली कीमत क्या थी? सिर्फ 246 रुपए। बाकी के तकरीबन 154 रुपए टैक्सेस में कट गए। सोचिए, आपने 20 लाख की नई गाड़ी खरीदी, चाबी मिली, लेकिन पहले साल ही 1.5 से 2 लाख टैक्सेस में चले गए। इसमें पहले रजिस्ट्रेशन टैक्स और फिर हर साल टोकन टैक्स। यानी गाड़ी रखना भी टैक्सेस की मद में मुस्तकिल खर्चा बन जाता है। सोचिए, दुबई का टिकट 50,000 में दिख रहा था, लेकिन चेकआउट पर गए तो 58,000 का हो गया।
वो एक्स्ट्रा का 8,000 कहाँ से आया? तो जवाब है फेडरल एक्साइज ड्यूटी और एयरपोर्ट चार्जेस, यानी उड़ने की इजाजत का भी टैक्स। दोस्तों ये वो टैक्सेस हैं जो आपको पता भी नहीं चलते, यानी प्राइस टैग के अंदर छुपे हुए टैक्स। सोचिए, आपने सुबह उठ के 100 रुपए का बिस्किट लिया, असली चीज 82 रुपए की थी और 18 रुपए सिर्फ जीएसटी, यानी साबुन, शैम्पू, सर्फ, पैक्ड मिल्क, रेडीमेड क्लॉथ्स, कॉस्मेटिक, सब पर 18% जीएसटी। सोचिए आपने दोस्तों के साथ 5,000 का खाना खाया, लेकिन बिल आया 5750 रुपए। आपने फौरन से वेटर की तरफ मुड़ के देखा कि ये 750 एक्स्ट्रा किस चीज के? तो जवाब मिलता है सर, सेल्स टैक्स, यानी 13% से 16% प्रोविंशियल सेल्स टैक्स खाना खाने पर सरकार आपसे लेती है। दोस्तों आपने सिगरेट पी या एनर्जी ड्रिंक ली तो इससे आपकी जेब के साथ आपकी सेहत भी खराब होगी, क्योंकि 20 रुपए की सिगरेट में 8 से 10 रुपए सिर्फ फेडरल एक्साइज ड्यूटी की मद में कट जाते हैं। सोचिए आपने बाइट से कुछ मंगवाया तो पहले पूछना पड़ता है भाई टैक्स दिया? दोस्तों फर्ज करें आपने 20,000 का मोबाइल बाइट से मंगवाया, ड्यूटीज मिलाकर 28,000 से 35,000 तक पहुंच गया, यानी इलेक्ट्रॉनिक्स, कॉस्मेटिक्स, चॉकलेट्स सब पर कस्टम ड्यूटी, रेगुलेटरी ड्यूटी और इंपोर्ट स्टेज सेल्स टैक्स लगाए जाते हैं, क्योंकि पाकिस्तान में भाई एंट्री और एग्जिट दोनों ही महंगी हैं। दोस्तों हम पैदा होते हैं हॉस्पिटल टैक्स, पढ़ाई करते हैं स्टेशनरी जीएसटी, कमाते हैं इनकम टैक्स, खर्चा करते हैं तो सेल्स टैक्स, घर लेते हैं तो प्रॉपर्टी टैक्स, गाड़ी चलाते हैं पेट्रोलियम लेवी, सफर करते हैं टोल टैक्स, रिटायर होते हैं विद होल्डिंग टैक्स, और सुना है कब्रिस्तान की जगह पर भी लोकल बॉडी टैक्स होता है। दोस्तों हम टैक्स में पैदा होते हैं, टैक्स में जीते हैं और टैक्स दे के ही कब्र में उतारे जाते हैं। सवाल ये नहीं कि आप टैक्स दे रहे हैं या नहीं, सवाल ये है कि इन टैक्सेस के बदले आपको क्या मिल रहा है। अगर पानी की बात करें तो ब्रोकन पाइप्स नजर आते हैं, अच्छी सड़कों की बात करें तो खड्डे नजर आते हैं, तालीम की बात करते हैं तो स्कूल्स में टीचर ही नहीं, और सेहत की बात करें तो हॉस्पिटल्स में दवाई नहीं मिलती। दोस्तों आज की वीडियो का मकसद सिर्फ ये था कि आप अवेयर हों, जानें कि आपकी जेब से क्या जा रहा है, क्यों जा रहा है और क्या रिटर्न में आपको मिल रहा है। अगर आप भी सोचते हैं कि इस सिस्टम में कुछ तो बदलना चाहिए तो कमेंट में लिखें बदलो, और देखते हैं कितने लोग बदलाव चाहते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगली वीडियो में मिलेंगे एक और अहम टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।